नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव बहुत बढ़ गया है उस पर। माहौल काफ़ी गंभीर है। हमले हुए हैं, जवाबी हमले भी हुए हैं। यहाँ तक कि सुनने में आया कि अस्पतालों पर भी असर पड़ा है। हमारे पास इस पूरे मुद्दे पर कई रिपोर्ट्स और लेख हैं। तो आज कोशिश करते हैं कि इनमें से जो ज़रूरी जानकारी है वो निकालें। मतलब समझें कि अभी क्या हुआ है, आगे क्या हो सकता है, और हाँ, भारत इस सब में कहाँ खड़ा है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल ताज़ा घटनाओं से। इजराइल ने, जैसा पता चला है, ईरान के कुछ अहम ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। हाँ, इसमें उनके परमाणु संयंत्र भी शामिल थे, जैसे अराक और फोर्डो, और कुछ सैन्य ठिकाने भी। ये ईरान के लिए बहुत संवेदनशील जगहें हैं। बिल्कुल। और फिर ईरान ने भी जवाब दिया। हाँ, उन्होंने भी पीछे ना हटते हुए इजराइल के बड़े शहरों को निशाना बनाया, जैसे तेल अवीव, बीरशेबा। और ये अस्पताल वाली बात काफी चिंताजनक है। कई लोग घायल हुए हैं उसमें। सही कहा। और इसी बीच जो बयानबाजी हुई वो भी तनाव बढ़ाने वाली थी। हाँ, वो इजराइल की रक्षा मंत्री का बयान ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के लिए। बिल्कुल, उन्होंने खामेनेई को आधुनिक हिटलर कहा और यहाँ तक कह दिया कि उन्हें जीवित नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये बहुत ही सख्त भाषा है। बहुत ज्यादा। और फिर ये रिपोर्ट्स भी आई कि इजरायली हमलों से ईरान को काफी नुकसान हुआ है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि ईरान का लगभग 35 से 40% मिसाइल भंडार तबाह हो गया है। ओहो, 35-40%, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि उनकी फौरन पलटवार करने की जो क्षमता है उस पे असर पड़ा है। शायद उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़े। हाँ। और साथ ही ये भी खबरें हैं कि मोसाद के जो गुप्त ऑपरेशंस होते हैं उनसे भी ईरान के एसएसएम ढांचे को, मतलब उनकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। अच्छा। तो ये सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि इंटेलिजेंस लेवल पर भी चल रहा है। हाँ, ये एक तरह का मल्टी लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट है। तो इन सब हमलों और तीखी बयानबाजी के बीच सबकी नजरें अमेरिका पर हैं। उनका क्या स्टैंड है? देखिए, अमेरिका की जो स्थिति है वो थोड़ी कह सकते हैं उलझी हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया था, शायद मैं कार्रवाई करूं, शायद नहीं। हाँ, वो थोड़ा अस्पष्ट सा लगा। बिल्कुल। तो सीधे तौर पर वो दखल देंगे या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस है। लेकिन हाँ, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई है। अच्छा, किस तरह की? अतिरिक्त सैन्य संसाधन भेजे हैं, जैसे नए लड़ाकू विमान, जंगी जहाज वगैरह। तैयारी तो दिख रही है। लेकिन ईरान ने भी तो चेतावनी दी है अमेरिका को। हाँ, ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया तो उसे अपरिवर्तनीय नुकसान उठाना पड़ेगा, मतलब बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यूरोपियन देश क्या कर रहे हैं? यूरोपियन देश ज्यादातर कूटनीतिक समाधान की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत से हल निकालने पर जोर दे रहे हैं। तो ये तो हुई अभी की स्थिति। आगे क्या लग रहा है? क्या ये तनाव और बढ़ेगा या कोई रास्ता निकलेगा? देखिए, पूरी तौर से ये नहीं कह सकते कि तनाव एकदम खत्म हो जाएगा। सीमित अमेरिकी हवाई हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा। लेकिन जैसा कई विशेषज्ञ मानते हैं, ईरान में सत्ता परिवर्तन, जिसे रिजीम चेंज कहते हैं, वो बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि उनके परमाणु कार्यक्रम को थोड़ा धीमा कर दिया जाए, कुछ समय के लिए रोका जा सके। और ये हाइब्रिड वॉर की बात भी हो रही है। हाँ, ये लड़ाई अब शायद उस तरफ बढ़ सकती है। मतलब सिर्फ पारंपरिक सैन्य हमले नहीं, बल्कि ड्रोन अटैक ज्यादा हों, साइबर हमले हों। साइबर हमले, हाँ, वो आजकल बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल। और यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का खतरा भी जताया गया है। हालांकि उम्मीद है कि ऐसा ना हो। उम्मीद तो यही है। पर एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये कि हाल में ईरान की तरफ से जो जवाबी हमले हुए हैं उनकी संख्या थोड़ी कम हुई है। अच्छा, तो क्या ये माना जाए कि मामला थोड़ा ठंडा पड़ रहा है? हो सकता है ये शायद इस बात का संकेत हो कि संघर्ष थोड़ा धीमा पड़ रहा है, या शायद ईरान अपनी रणनीति बदल रहा है। देखना होगा। चलिए अब भारत के नजरिए पे आते हैं। इस पूरे मामले में भारत कहाँ खड़ा है? भारत ने, जहां तक मुझे समझ आया है, काफी संतुलित रुख अपनाया है। इसे कुछ लोग तटस्थ सच्चाई कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। भारत ने किसी का खुलकर पक्ष नहीं लिया है, चाहे वो यूएन हो या एससीओ जैसा कोई और मंच। न तो इजराइल का खुला समर्थन, न ही ईरान की बहुत कड़ी निंदा। सही कहा। विदेश मंत्रालय का जो आधिकारिक बयान आया उसमें भी संयम बरतने और कूटनीति से हल निकालने की अपील की गई है। और इसी दौरान भारत ने एक बहुत महत्वपूर्ण मानवीय काम भी किया है, ऑपरेशन सिंधु। हाँ, वो बहुत जरूरी था। ईरान में जो भारतीय छात्र फंसे हुए थे, करीब 110 छात्र, उन्हें सुरक्षित निकालकर दिल्ली लाया गया। बिल्कुल।
और साथ ही जो छात्र अभी भी वहाँ हैं उनके लिए एडवाइजरी और हेल्पलाइन भी जारी की गई है। भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर काफी सक्रिय रही है। ये संतुलन साधना भारत के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, भारत के लिए ये बहुत अहम है क्योंकि हमारे दोनों ही देशों के साथ महत्वपूर्ण रिश्ते हैं। हाँ, इजराइल के साथ हमारा रक्षा सहयोग बहुत मजबूत है। और दूसरी तरफ ईरान के साथ हमारे रणनीतिक और आर्थिक हित जुड़े हैं। चाबहार पोर्ट है, व्यापार है। तो मतलब भारत किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे को नाराज नहीं कर सकता। बिल्कुल। इसीलिए भारत कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने पर फोकस कर रहा है, शांति और संयम की अपील कर रहा है। क्या आपको लगता है कि भारत भविष्य में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है? अगर परिस्थितियां अनुकूल बनती हैं तो क्यों नहीं। भारत की एक साख है, दोनों पक्षों से उसके रिश्ते हैं। तो शायद G20, ब्रिक्स या UN जैसे मंचों का इस्तेमाल करके? हाँ, इन मंचों का उपयोग किया जा सकता है, या फिर हो सकता है विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री स्तर पर ही कोई सीधी बातचीत की पहल हो, इसकी संभावना बनी रहती है। तो संक्षिप्त में अगर देखें तो स्थिति ये है कि इजराइल और ईरान के बीच गंभीर सैन्य टकराव चल रहा है। हाँ, जिसमें परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका की भूमिका अभी पूरी तरह साफ नहीं है, वो भी थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में दिख रहा है। बिल्कुल। और भारत तटस्थता, संयम और बातचीत की नीति पर चल रहा है और अपने नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है ऑपरेशन सिंधु के जरिए। हाँ, तो ये तो ही पूरी तस्वीर। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है सोचने के लिए। क्या सवाल? कि क्या भारत का ये जो मॉडल है, दोनों पक्षों के साथ अपने अलग अलग अद्वितीय संबंधों को संतुलित करने का, जिसे हम रणनीतिक संतुलन कह सकते हैं, क्या ये भविष्य में दूसरे ऐसे ही जटिल भू राजनीतिक संघर्षों को सुलझाने के लिए एक खाका, एक टेम्पलेट बन सकता है? दिलचस्प सवाल है। या फिर इस तरह की तटस्थता बनाए रखने के अपने जोखिम हैं जो शायद लंबे समय में बहुत ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे सोचने और शायद किसी और चर्चा में बात करने की जरूरत है। बिल्कुल।